ये सर्वविदित है कि जब से यूपी में बीएसपी के तत्वाधान में व मेरे दिशा निर्देशन में श्री एससी मिश्र के नेतृत्व में प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रम हो रहे हैं जो जिलों में काफ़ी सफल हो रहे हैं, तो तब से इनको अब यूपी में यानी कि बीजेपी को तब से काफ़ी बौखलाहट हो रही है। बीजेपी के सर्कल में काफ़ी बौखलाहट है और अब यूपी में बीजेपी की काफ़ी नींद उड़ी हुई है। किस्म किस्म के हथकंडों के तहत अब ये पार्टी बाढ़ की आड़ में भी घिनौनी राजनीति कर रही है। ये जो हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, तो इन सम्मेलनों को, इन कार्यक्रमों को फेल करने के लिए तो किस्म किस्म के हथकंडों के तहत अब ये पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी बाढ़ की आड़ में भी घिनौनी राजनीति कर रही है, जो ये अति शर्मनाक व निंदनीय भी है। और इस संबंध में भाजपा के ट्विटर पोस्टर में बीएसपी पर बाढ़ ग्रस्त लोगों की मदद करने की बजाय जातिवादी सम्मेलन करने में व्यस्त होने का लगाया गया। इनका यह आरोप कितना उचित है, जनता ये सब जानती है। जबकि खुद भाजपा के मंत्रियों की आज से यहाँ प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। ऐसा क्यों, ये भी सोचने की बात है। वैसे इनको ये मालूम होना चाहिए कि बीएसपी के लोगों ने सबसे पहले आगे आकर अपने सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ कोरोना काल में सरकारी उपेक्षा के शिकार लोगों की काफ़ी बढ़ चढ़कर मदद की है। और इसी प्रकार ये लोग हमेशा बाढ़ पीड़ितों की भी मदद करते रहे हैं और अभी भी बीएसपी द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद जारी है। इसके लिए इनको हमारी पार्टी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी की सरकार को अपनी जिम्मेवारी को सही से निभाते हुए तो इनको बाढ़ पीड़ितों की पूरी मदद करनी चाहिए, तो ये उचित होगा। अर्थात केवल हवाई दौरा करने से बाढ़ पीड़ितों की समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इनको समय से इन्हें सरकारी राहत सामग्री भी पहुंचानी चाहिए। इसके साथ ही बाढ़ के समय में बीजेपी ने आज से जो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, तो बेहतर होता यदि ये पार्टी अपनी इस यात्रा को बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा के रूप में निकालती। ये समय की ज़रूरत थी और इनकी वास्तव में पूरी मदद भी करती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस दौरान यदि बीएसपी अपने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन व अन्य कार्यक्रम आदि करती है, तो इनको अब यहाँ बाढ़ याद आ जाती है। ये सब इनका दोहरा चरित्र नहीं है तो